जय हिंद। ये पार्ट थर्ड वीडियो है। आज के इस वीडियो में भूगोल का खनिज और शक्ति संसाधन का ऑब्जेक्टिव प्रश्न अंदर से देखने वाले हैं। एकदम अंदर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के लिए खनिज और शक्ति संसाधन। अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी में दिया गया, आप जा कर के देख लें या फिर प्ले लिस्ट से आप देख सकते हैं। ये खनिज और संसाधन, खनिज और शक्ति संसाधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये दोनों जो है वो बहुत ही समझिए, इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ये भूगोल का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कह रहा है भारत में कितने खनिज पाए जाते हैं। तो भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं, लगभग 100 खनिज। आज लगभग कितनी खनिजों की खोज हो चुकी है। तो लगभग 2000 खनिजों की खोज हो चुकी है और आगे भी खोज जारी है। भविष्य में भी हो सकता है इसकी संख्या बढ़ सके, लेकिन वर्तमान समय में 2000 ही है। कह रहा है जिन खनिजों में लोहे का अंश अधिक पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं। तो वे जो कहलाते हैं वो लौहयुक्त कहलाते हैं। लौहयुक्त जिसमें अधिक अंश लोहे का पाया जाता है और जिसमें कम पाया जाता है वो अलौहयुक्त पाया खनिज कहलाता है। कह रहा है किन खनिजों में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो किन खनिजों में, तो वो कार्बनिक खनिजों में जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब अधात्विक खनिजों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कह रहा है देश का अधिकांश खनिज कितने पेटियों में पाया जाता है। तो देश का अधिकांश खनिज 3 पेटियों में पाया जाता है। 3 पेटियों में पाया जाता है। 3 पेटियों में पाया जाता है। कह रहा है किस राज्य में सर्वाधिक सोना पाया जाता है। तो सोने के उत्पादन की दृष्टि से जो है वो कर्नाटक राज्य है। कर्नाटक राज्य है। और लोहे के उत्पादन की दृष्टि से भी कर्नाटक राज्य का ही नाम अग्रणी है। कह रहा है आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है तो लोहा, आयरन। कह रहा है लोहे के प्रमुख रूप कितने प्रकार के हैं। तो लोहे के प्रमुख 3 प्रकार हैं, एक हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये लोहे के 3 प्रकार हैं। फिर है आगे कि सबसे अधिक लोहे का उत्पादन किस राज्य में होता है। तो अभी मैंने बताया कि सबसे अधिक लोहे का उत्पादन और सबसे अधिक सोने का उत्पादन वो कर्नाटक में होता है। दूसरा कह रहा है देश का दूसरा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य, दूसरा लोहा उत्पादक राज्य है वह छत्तीसगढ़, 20% लोहे का उत्पादन करता है। कह रहा है लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है। तो लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान 5वां है। 5वां स्थान है लौह अयस्क के उत्पादन में। अगर वही पूछ दे कि कोयले के उत्पादन में झारखंड का कौन सा स्थान है, तो प्रथम स्थान है। कोयले के उत्पादन में झारखंड का स्थान प्रथम है और लौह अयस्क के उत्पादन में झारखंड का स्थान 5वें है। कह रहा है आगे कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो मैग्नीज उत्पादन में भारत का स्थान जो है वो 3रा है। एक टिन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है। तो लगभग 10 kg मैग्नीज का यूज होता है 1 टन इस्पात बनाने में। फिर है कि भारत में मैग्नीज का संचित भंडार है। तो भारत में मैग्नीज का संचित भंडार 1670 लाख टन है। 1670 लाख टन। फिर है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी कौन सा राज्य है। अग्रणी भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन में अग्रणी है, तो वो है उड़ीसा। फिर उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है। उच्च कोटि का मैग्नीज का उत्पादन रत्नागिरी महाराष्ट्र में होता है। रत्नागिरी मतलब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैग्नीज का उत्पादन होता है। फिर है कि भारत में बॉक्साइट का कुल भंडारण कितना है। तो 3037 लाख टन, 3037 लाख टन। बॉक्साइट उत्पादन में सबसे अग्रणी जो है वह उड़ीसा है। और देश में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया कि देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है। तो 125 करोड़ टन। कह रहा है शीट अभ्रक के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है। तो अभ्रक के लिए देश जो है वो भारत प्रसिद्ध है, लेकिन उसमें से शीट अभ्रक जो बेस्ट क्वालिटी का अभ्रक है उसके लिए भारत प्रसिद्ध है। भारत अभ्रक का निर्यात जो है अमेरिका, फ्रांस, रूस जैसे देशों में भी करता है। फिर है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है चूना पत्थर। चूना पत्थर ही रहेगा तभी सीमेंट का विकास, सीमेंट बनाया जा सकता है और सीमेंट उद्योग का विकास होगा। फिर है इस चैप्टर का तो कंप्लीट हो गया, लेकिन आगे है शक्ति और ऊर्जा संसाधन। शक्ति और ऊर्जा संसाधन, इसमें से भी बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लेते हैं कि गोंडवाना समूह का कोयला कितना पुराना है। तो गोंडवाना समूह का कोयला 20 करोड़ वर्ष का पुराना है, 20 करोड़ वर्ष। फिर है सर्वोच्च कोटि का कोयला। सर्वोच्च कोटि का कोयला जो है वो एंथ्रासाइट है। आप जानते हैं कि कोयले का 4 प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन और फिर पीट हो गया एक, और लिग्नाइट हो गया। तो सबसे जो एंथ्रासाइट है इसमें कार्बन की मात्रा 90% होता है। और फिर पीट जो कोयला है वो एकदम घटिया किस्म का कोयला है, इसमें सिर्फ धुआं ही धुआं निकलता है। अब एंथ्रासाइट में धुआं नहीं, सिर्फ तापमान ही निकलता है। कोयले के भंडारण एवं उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है। तो कोयले के भंडारण और उत्पादन में सर्वोच्च स्थान झारखंड का है। झारखंड का विश्व का कितना पेट्रोलियम उत्पादन करता है। तो भारत विश्व का 1% ही मात्र पेट्रोलियम उत्पादन करता है। बाकी पेट्रोलियम को दूसरे देशों से
आयात करता है, मतलब खरीदता है। फिर है कि देश का दूसरा कोयला उत्पादक राज्य है, तो देश का दूसरा कोयला उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़ है और जो है 16% कोयले का उत्पादन करता है। और नंबर 1 पे जो है वह झारखंड है। फिर भारत में पहली बार किस राज्य में तेल के कुएँ खोदे गए थे, तो असम में पहली बार तेल के कुएँ खोदे गए थे और वो भी 1890 में डिगबोई में तेल का कुआँ मिला। फिर है कि मुंबई हाई में तेल का पता कब लगा, तो मुंबई हाई में तेल का पता 1975 में लगा, 1975 में। उत्तर पूर्वी प्रदेश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है डिगबोई जो है उत्तर पूर्वी प्रदेश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। फिर डिगबोई तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है, तो असम में स्थित है। ये बहुत बार पूछा गया। यूरेनियम का विशाल भंडार सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? भारत में यूरेनियम का जो विशाल भंडार है वो सबसे ज़्यादा वो झारखंड में है। फिर है कि तुंगभद्रा नदी किसकी सहायक नदी है, तो तुंगभद्रा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। फिर है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। भारत में पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, तो 1897 में दार्जिलिंग में पहली बार जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। फिर है कि प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना कब हुई, तो 1984 में प्राकृतिक गैस प्राधिकरण की स्थापना हुई। फिर है कि देश में तेल शोधक कारखानों की संख्या कितनी है, तो देश में जो वर्तमान में है वो कार्यरत संख्या है जो 18 है। तेल शोधक कारखाने 18 जो है वो कार्य कर रहे हैं अभी। एशिया का सबसे पुराना सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है, तो तारापुर ही है। तारापुर एशिया का सबसे पुराना विद्युत परमाणु गृह भी है और ये महाराष्ट्र में। लेकिन नरौरा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है, तो नरौरा परमाणु विद्युत गृह उत्तर प्रदेश में। और भारत की प्रथम आणविक रिएक्टर की स्थापना कब की गई थी, तो 1975 में तारापुर में भारत के प्रथम आणविक रिएक्टर की स्थापना की गई थी। कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा परियोजना। फिर कि राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के कोटा में राणा प्रताप परमाणु विद्युत गृह स्थापित है। देश में पवन ऊर्जा की संभावित मात्रा है, तो देश में कुल संभावित मात्रा वो जो पवन ऊर्जा की है वो 50,000 मेगावाट है। ऐसा मतलब वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान लगाया गया है कि भारत में 50,000 मेगावाट ऊर्जा जो है वो पवन ऊर्जा के द्वारा उत्पादित की जा सकती है। फिर है कि ककरापारा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना कब हुई थी, तो ककरापारा परमाणु विद्युत गृह की स्थापना 1922 में गुजरात में की गई थी। फिर है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा उत्पादक देश है। अन्य किसी भी देश में इतनी मात्रा में पवन ऊर्जा की उत्पादन करने की संभावनाएं या क्षमता अभी नहीं है। और विद्युत एक प्राथमिक ऊर्जा है, क्योंकि विद्युत को बनाने में बहुत सारे खनिजों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कोयले का भी उपयोग कर विद्युत का उत्पादन किया जाता है या फिर जल द्वारा विद्युत उत्पादन किया जाता है, इसलिए विद्युत को प्राथमिक ऊर्जा कहा जाता है। बिहार और झारखंड मिलकर 80% अभ्रक का उत्पादन करता है, वो भी रूबी अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड मिल के करता है। और 80% देश का 80% अभ्रक उत्पादन करता है, वो भी रूबी अभ्रक। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ हेल्प आवर जॉनी।